ओइको, होमवर्क हो गया है तो अपना बैग भर लो, चलो सोने चलते हैं, मुझे नींद आ रही है और कल सुबह उठना है। ओइको, अरे तुमको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ओइको, ताक़सिम, हाँ? आसमान में सिसले गहराते पे। नींद में भी बड़बड़ाने की आदत लग गई है इसको, पागल हो गई है ये। अनजान लोगों से बात मत करना और अकेली तो बिल्कुल घर पे मत आना। और क्या बताया था? टीचर की बात सुनना। हाँ करेक्ट, वो भी टीचर का सुनना, सारी बातें सुनना। वो देखो उड़ आ गया। हाय। ये लो, ठीक है मैं मिलता हूँ। ओके बाय। अरे बाय बाय मत कहो, जाओ। मिलते हैं। तू भी खाएगा? इतनी सुबह सुबह कौन खाता है यार ब्रेड? ये खा ले। नहीं बोला ना? कोई बात नहीं, लेकिन तूने इतनी सुबह सुबह मुझे यहाँ पर क्यों बुला लिया? शॉप देखने चलते हैं। हाँ, बाद में भी तो जा सकते थे। शॉप कौन सा भागी जा रही है? क्या कर रहा है तू? सच सच बताना। अरे हकान का कॉल है। मैंने कल तुझे बताया था ना कि मेरे दोस्त भी वहीं पर रहते हैं, उसी के लिए। हेलो, हाँ बोलो, कैसे हो भाई? क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्या, कौन सा बार? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ तो मिलते हैं। देखा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वो वाले साइड पे बहुत फेमस है। कौन सी गर्लफ्रेंड? क्या बात कर रहा है तू? अरे आंसू, वहाँ आसपास में किसी बार में परफॉर्म कर रही है। अच्छा तो ठीक है, करने देना फिर, बस वो मुझसे दूर रहनी चाहिए। तुझे क्या लगता है, तूने आंसू के साथ इतने टाइम तक रिलेशन रखा, हो सकता है कि वो भी तो ओइकू की माँ? अरे यार उर्फ, क्या बात कर रहा है तू? उसने हम दोस्तों को दुश्मन बना दिया, उसे अब बीच में मत ला। अच्छा, तो फिर कल उसके पीछे क्यों गया था? मैं बस जानना चाहता था कि वो आखिर यहाँ पर क्यों आई है और वहाँ पर क्या कर रही थी। चल अब शॉप पे चलते हैं। हाँ वो तो जाएंगे, पहले ये बात क्लियर अरे उर्ग, मैं शॉप के बारे में पूछता हूँ तो तू बात बदल देता है। अगर कोई लफड़े वाली बात है तो बता ना, क्या हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। पक्का कोई तो लफड़े वाली बात है। चल अब। लेकिन नहीं नहीं, चल चल, तू मुझे शॉप दिखा, चल। अरे लेकिन सुन तो, बोला ना लेकर चल मुझे। तू तो मुझे ये सुकून से खाने भी छोड़, पहले मुझे शॉप दिखा, चल। ऊपर वाले। एस्मा, ये है मेरा बर्थडे इनविटेशन। थैंक यू। यू आर वेलकम। गुड मॉर्निंग ओइकू। गुड मॉर्निंग मर्चान, बैठो ना। ये क्या है? मेरे बर्थडे का इनविटेशन। अरे वाह, थैंक यू। ये तो बहुत अच्छा है। थैंक यू, मैंने मेरी मॉम के साथ बनाया। अगर इनविटेशन ही इतना अच्छा है तो पार्टी तो कमाल की होगी। बोल तो ऐसे रही हो जैसे पता नहीं कितनी पार्टी में गई हो। हाँ, मैं नहीं गई हूँ, पर मुझे पता है। वैसे पहनने के लिए तो ड्रेस भी नहीं होगी तुम्हारे पास, है ना? इलायदा, क्या हुआ मर्चन? मैं तो बस उसे समझा रही थी। नहीं तो वो बड़े शूज और यूनिफॉर्म पहनकर तुम्हारी पार्टी में आ जाएगी। तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता रही हूँ। पार्टी के लिए सब लोग अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे, तुम यूनिफॉर्म पहनकर मत आ जाना। थैंक यू मर्चन, पार्टी में मिलते हैं। कहाँ पर है? वो देख, वहाँ है वो वाला शॉप। इस पर तो अभी भी एड्स लगे हैं। हाँ, मैं तो इसे निकालना ही भूल गया था यार। चलो कोई बात नहीं, इसे बाद में निकाल दूंगा देमिर, बाद में मैं इसे याद से निकाल दूंगा। चल आजा, मैं तेरी पहचान कराता हूँ, चल।
हाँ तो इनसे मिलिए। डेमिर, डेमिर ये है हमारी शॉप। अच्छा, हाँ लोकेशन भी बहुत अच्छा है, जगह बहुत अच्छी है। हाँ हाँ मैंने बोला था। चल अब गेट खोल, अंदर चल के देखते हैं। हाँ अरे हाँ जाते हैं ना, बाद में अंदर जाते हैं। चल। क्यों? मेरे पास चाबी नहीं है तो फिर अंदर कैसे जाएंगे? ऐसा क्या? अब चाबी नहीं है? जहाँ तक मुझे पता है जब कोई नया शॉप खरीदता है तब उसे चाबी तुरंत मिल जाती है, और ये एड्स भी तो निकल जाते हैं ना लेने के बाद शॉप। हाँ क्या बात है, बता मुझे। क्या बता बताऊं मुझे, तुम्हें? बता। वो मैं फंस मैंने गया। कहा ना, बता। मैं इसमें फंस गया हूँ भाई। क्या कहा? अरे यार वो एजेंट मेरे पैसे लेकर भाग गया। अबे और तू पागल हो गया है क्या? तुझे कैसे कोई फंसा सकता है? अरे छोड़ यार देमिर, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और बता। वो स्टेट एजेंट, वो कोई स्टेट एजेंट नहीं था, और मालिक भी कोई सच्चा मालिक नहीं था। हम लोग पेपर साइन करने के लिए नोटरी ऑफिस तक नहीं गए थे। मैंने तो एजेंट को पेपर साइन करके दे दिए। तू भी ना, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तूने पेपर बनने से पहले पेमेंट क्यों किया? मुझे कैसे पता होगा? मैंने इससे पहले कभी शॉप थोड़ी ना खरीदा है। वो स्टेट एजेंट तुझे कहाँ मिला था? होटल में। जरा जोर से बोल, सुनाई नहीं दिया। क्या बोला? होटल में मिले तूने थे। ऐसे इंसान पर विश्वास कैसे कर लिया? चल कहाँ जाना है? चल अपना पैसा वापस लेने के लिए। होटल में क्यों? जाकर स्टेट एजेंट पर सीधे भरोसा कर लेता है। अब क्या हुआ? मैं तुम्हें तुम्हारा काम बताने आया हूँ। जमाल, मैंने तुमसे कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। जमाल, मैं जाती हूँ, यहाँ से चली जाती हूँ। इतने सालों बाद ये सब हो रहा है, मुझसे सहा नहीं जा रहा। देमेर तो कभी वो बच्ची, और अब तुम। मैं दूर जा रही हूँ, फिर भी तुम लोग मेरे पीछे पड़े हुए हो। तुम लोग मेरे पीछे पड़े हो? क्या हुआ? कुछ तो हुआ है, बताओ क्या हुआ? मैंने देमिर को देखा। तो क्या, मैं वहाँ से चली गई, बस इतना ही। लेकिन तुम्हें बुरा लगा? मतलब तुम्हें बुरा लगने के लिए उसका बस दिखना काफी था? हाँ, उतना काफी था। सही कहा। आंसू, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगा। मैंने कसम खाई है, मैं उससे सब कुछ छीन कर रहूंगा। तो ले लो ना जमाल, जो चाहे वो करो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम उससे वो बच्ची छीन लोगी, ओइकू। क्या? उसे ओइकू की आदत हो गई है, ज्यादा ही लगाव हो गया है। उसे लगता है वही उसका बाप है। तुम उस बच्ची को छीन लोगी, उसे इसकी वजह से दुख होगा। इसीलिए तुम पूछ रहे थे कि तुम उसके बाप हो कि नहीं? हाँ? बिल्कुल नहीं जमाल, मुझे कोई बच्ची नहीं चाहिए। जरा गौर से देखो मुझे। तुम्हें लगता है कि मैं माँ बनने के लायक हूँ? जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाता। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी में कोई बच्चा नहीं तुम्हें चाहिए। चाहिए कि नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। उस बच्ची को लेकर अनाथालय भेज दो, उस बात से मुझे लेना देना नहीं है। अनाथालय? ये क्या कह रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? अगर उसे अनाथालय भेजने की हिम्मत नहीं है तो फिर उसे छोड़ क्यों दिया था? तुम्हें क्या है?
ये सब बातें मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। देखो, मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो। नहीं तो क्या जयमाल हम? हाँ? मार डालोगे तुम मुझे? पहले भी तुमने मुझसे ये कहा था ना कि तुम मुझे मार डालोगे। मार डालो फिर, हाँ? मारो मुझे। आंसू, आंसू चलो, चलो अब अंदर जाओ। मुझे वहाँ नहीं जाना माँ, प्लीज मुझे यहाँ मत रखो। फिर से नहीं तो क्या करूं? मैं तुम्हें नहीं संभाल सकती, समझ रही हो ना? मैं नहीं कर सकती। तुम मेरे साथ रास्ते पर रहना चाहती हो? मुझे चलेगा, मैं आपके साथ रास्ते पर भी रह सकती हूँ। पर मैं नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, समझ रही हो तुम? चलो अंदर। कैसे हो भाई लोग? ओ हेलो देमिर। हाँ हेलो भाई। अच्छा वो सब छोड़ और पहले देख और बता वो यहाँ पर है क्या? यहाँ तो नहीं है। बिल्कुल, वो तो होना ही था। मैं रहता तो मैं भी गायब हो जाता। अरे देमिर, इतने दिनों बाद और आज दोनों साथ आए हो? दरअसल आज हम लोग एक काम के लिए आए हैं सुअद। तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। बोलो क्या बात है? एक आदमी को ढूंढ रहे हैं, तो बताना कौन था? हाँ, अरे भाई उस दिन वहाँ पर मेरे साथ एक आदमी बैठा था ना, वहाँ जब मैंने चाय मंगाई थी आपसे, एक स्टेट एजेंट। वो आदमी। हाँ वही, क्या नाम है उसका? और तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है? पता, मैं नहीं जानता। अरे लेकिन तुम तो उसे जानते थे ना, याद है हम लोग वहाँ पर बैठे थे, चाय भी मंगवाई थी, तुमने कहा था वो रोज यहाँ आता है। मैं यहाँ आने वाले सभी की आईडी नहीं पूछता। वो 2-3 दिन यहाँ आया था, खाया पिया और चला गया। उसने तुम्हारे अलावा किसी से बात भी नहीं की थी। भाई अब क्या करेंगे? मुझे नहीं पता और मुझे नहीं पता। चल अब। अच्छा मेरी बात तो सुन, मुझे ये बता कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं? जहन्नुम में जाएंगे और वहाँ से कभी लौट कर नहीं आएंगे, समझा? चल। तुम कल मॉम के साथ फिल्म देखने गए थे ना? हाँ, कमाल की फिल्म थी। क्या सच में? तो तुम्हें वैसी फिल्म पसंद है? ओइको, क्या बात है? मेरे लिए कैंटीन से टोस्ट लेकर आओ। मैं क्यों लेकर आऊं? क्योंकि मुझे भूख लगी है। तो तुम ही जाकर ले आओ ना। बीच में मत बोलो मारजान, मुझे तो ओइको ही ला कर देगी। अगर तुम नहीं लेकर आई तो तुमने यहाँ लिखा था ना, मैंने पढ़ लिया। मैं टीचर को बता दूंगी। मैं भी बीमार हो गई तो? नहीं लायदा, प्लीज किसी को मत बताना। मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि मैं आज से जो बोलूंगी तुम वो ही करोगी, मेरा हर काम करोगी। नहीं, मैं नहीं करूंगी। ठीक है, तो मैं सबको बता देती हूँ कि तुम कितनी बीमार हो। तुम्हारे पापा को भी पता चल जाएगा। उसके बाद इस लेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
चीज के साथ लाना। तुम ये क्या कर रही हो ओइकू? इलाइदा ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मार्चान तुम शांत हो जाओ, उसे टोस्ट लाने दो। क्या चाहिए? फ्रूट जूस चाहिए। फ्रूट जूस, ये लो। ओमेर अंकल, मुझे जल्दी से एक टोस्ट बना कर दो ना प्लीज। अभी लाया ओइकू। ओमेर अंकल, मुझे जल्दी से टोस्ट बना हाँ कर रुको दीजिए। जरा, गर्म हो रहा है। अब मैं लेट हो जाऊंगी, मैं पक्का लेट हो जाऊंगी। ओमेर अंकल, बस हो गया। जल्दी दीजिए। ये लो। लेट हो गई, फिर तो लेट हो गई। अब क्या करूं? ओइकू, ओइकू, ओइकू ठीक हो ना तुम? उठ जाओ ओइकू। ओइकू, ओइकू, क्या हुआ? ओइकू, कुछ तो बोलो ओइकू, क्या हुआ तुम्हें? ओइकू, क्या हुआ है तुम्हें? मिस्टर मुराद, मिस्टर ईशान आ गए। हाँ उन्हें बाहर मत खड़ा करो, अंदर अंदर आइए। भेजता हूँ। अरे आओ Hey. ऐसा आ जाओ आ जाओ। थैंक्स। कैसे हो तुम? अच्छा हूँ, बैठो ना। कुछ पियोगे? नहीं नहीं थैंक्स। अरे कुछ तो ले लो। चाय लाओ फिर। चाय, 2 चाय। जब से तुम्हारा कॉल आया तब से मैं सोच रहा हूँ कि काम क्या हो सकता है, आखिर बात क्या है, बताओ। मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ मुराद। तुम्हारी वो जॉब ऑफर अभी भी है? सीरियसली? हाँ सीरियसली। हाँ बिल्कुल, वो ऑफर अभी भी है, लेकिन मैं इतने दिन से बुला रहा था, तब तो तुम नहीं आए। हमारे हॉस्पिटल में हमें ज्यादा फंड नहीं मिल रहा और मैंने नीमान पिग डिजीज के रिसर्च के लिए बजट मांगा था, लेकिन वो नहीं मिला। मतलब मुझे वहाँ रिसर्च करने का कोई मौका नहीं मिल रहा। सो तुम यहाँ काम करोगे तो फंडिंग मिल जाएगी, वो सब अरेंज हो जाएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम नीमान पिग डिजीज में इतने इंटरेस्टेड क्यों हो। तुम उस दिन भी मुझसे वो फाइल मांगने आए थे। हाँ हाँ, दरअसल हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी जिसे ये डिजीज होने की संभावना थी, लेकिन बायोप्सी के पहले ही वो वहाँ से चली गई, इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, फिर तुम्हारा इस हॉस्पिटल में स्वागत है। मुझे यकीन है तुम्हें यहाँ पर बहुत से इंटरेस्टिंग केसेस मिल जाएंगे। थैंक यू। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है टीचर। डोंट वरी ओइकू डियर, एजे बता देगी क्या हुआ है, तुम शांत रहो। उसे बुखार नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, बस नीचे गिर गई थी इसीलिए। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जरा रुको, शांत रहो। उसने कहा वो चक्कर की वजह से गिर गई, इसमें कुछ भी सीरियस नहीं है। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे चक्कर आई थी इसलिए मैं गिर गई, और कुछ नहीं। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम्हारे डैड को तुम्हें लेने के लिए बुला लें? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ टीचर। उन्हें बुलाएंगे तो वो टेंशन में आ जाएंगे। हाँ वो बस नीचे गिर गई थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पापा को बुलाने की जरूरत नहीं है। ओइको, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो तुम क्लास में जा सकती हो। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच में। ठीक है टीचर, क्या मैं क्लास में जा सकती हूँ? तुम्हें सच में ठीक लग रहा है ना? मैं ठीक हूँ। ठीक है तो फिर तुम जाओ।
आराम से जाना, अपना कोट ले लो और भागना नहीं, ठीक है? संभल कर। सच में कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना मिस एजे? नहीं, क्यों? तुम्हें पता नहीं है वो मेरी तरफ कैसे देख रही थी? कैसे? पता नहीं, जैसे कि वो मुझे जानती ही नहीं है। बिल्कुल खाली नजरों से देख रही थी वो। मैं उसे उठाकर यहाँ तक ले आई, लेकिन यहाँ आते वक्त वो वैसे ही देख रही थी मुझे। फिर उसकी नजर बदल गई और यहाँ पहुँचने के बाद वो होश में आ गई। पता नहीं, मुझे चिंता हो रही है। हो सकता है वो गिरने के बाद घबरा गई होगी और उसे चोट भी लग गई होगी। ये तो बच्चों में बहुत नॉर्मल है। शायद। ठीक है फिर मिलते हैं। थैंक यू। देमीर, यार हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? पता चलेगा, जरा शांति रख। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। चला। अरे रुक, कहाँ जा रहे चल, बोलो ना, ऐसे चोर की तरह मत रहे। चल, स्माइल। कहाँ जाना है? मुझे क्या पता, मुझे बस जेल का रास्ता पता है। बहुत पुलिस वाले हैं यहाँ। क्या? कुछ ज्यादा ही पुलिस है। एक यहीं आ रहा है। सब तेरी वजह से हो रहा है। नहीं, क्या ऐसा चुप मत रहा कर है? यार। छोड़ना क्या मुझे। कर रहा है? चुप, मेरी हाथ बात हटा। मान ले। ऑफिसर, हाँ बोलिए। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। दरअसल तकलीफ के लिए मैं माफी चाहता हूँ। बोलो। मैं आपके काम के बीच में आकर बात कर रहा हूँ तो एग्जैक्टली। लेकिन वो क्या है ना, एक प्रॉब्लम हो गई है सर। अच्छा बोलो। वो फ्रॉड की कंप्लेंट कहाँ पर की जाती है? क्या चल रहा है यहाँ? बैठो बैठो, इनसे मैं बात करता हूँ। देमिर, उर्ग, तुम आज भी वही काम कर रहे हो क्या? मैं रिटायर होने वाला हूँ, फिर भी आए दिन मैं तुम्हें यहीं देखता हूँ। अरे कैप्टन, आप यहाँ पर काम करते हो? मैंने आज तक तुम्हें कितनी बार पकड़ा होगा? बचपन से या फिर अभी से? वो क्या है ना कैप्टन, हमने कुछ नहीं किया है, बल्कि पुराना काम छोड़ दिया। हाँ, ये सच है कैप्टन। तो फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो बस यही सब हुआ है कैप्टन। इस बेवकूफ ने, मेरा मतलब है उर्ग ने, उस आदमी के कहने पर विश्वास कर लिया और फिर नोटरी ऑफिस में जाए बिना ही पेपर पर साइन करके पेमेंट कर दिया। आपका हंस के हो गया कैप्टन? हो गया। तो फिर क्या हुआ बताओ? कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पर कंप्लेंट लिखाने के लिए आए हैं। हाँ, अच्छी बात है। तो फिर तुम्हारे पास उसका कोई एड्रेस वगैरह है क्या? नहीं। क्या नहीं है? फिर तो तुम्हारा पैसा चला गया। वैसे मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता हूँ, लेकिन लगता नहीं है कि कभी कुछ पता लग पाएगा। तो क्या आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं? देखो, ना कोई एविडेंस है, ना कोई विटनेस है, और तुमने रकम भी तो कैश दी है, और इसने कौन से पेपर पे साइन किया ये भी तो नहीं पता। और तुम यहाँ पर आकर बोल रहे हो तुम दोनों को फंसाया गया है। ये तो चोर के घर में चोरी हो गई है। तुम भी तो इतने साल मुझे ऐसे ही चकमा देते रहे थे। देखो अब तुम्हारे साथ क्या हुआ। हाँ, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कैप्टन। ठीक है, हम आपका और वक्त नहीं लेंगे। हाँ, जाओ जाओ, लेकिन फिर से लौटकर यहाँ कभी मत आना। जी नहीं आएंगे कैप्टन, हमने अब वो काम छोड़ दिया है। हाँ सच में। देखते हैं, पता लग ही जाएगा। ये सच चली सही गई, कह रहे हैं। पूरी बदनामी हो सही गई। कह रहे हैं। अगर कोई एविडेंस नहीं तो वो कैसे पकड़ेंगे? सही तो कह रहे और मैं यहाँ पुलिस के सामने तेरी पिटाई कर दूंगा। हैं। अरे यार शांत हो जा। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तू जाके उस बच्ची को लेके आ, फिर मैं तुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। ठीक है, तो गुस्सा मत होना। मैं उसे लेकर हॉस्टल में जाता हूँ, हम लोग वहीं बात करते हैं।
ठीक है, मेरे कॉल का इंतजार करो। मुझे पता है देमिर और उर्ग खरीद लेंगे। मैं बाद में कॉल करता हूँ। काम चल रहा है? हाँ, हेलो। यहाँ की कैट्स बहुत लकी हैं। आप उनका काफी अच्छा ख्याल रखती हैं। मैं जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपसे विदा लेता हूँ। नहीं, एक मिनट रुकिए। अगर आपके पास टाइम हो तो कॉफी पी लेते ना। मुझे अच्छा लगता, पर अब घर पर थोड़ा काम है। किसी और वक्त? ठीक है। सी यू। ठीक है, मिलते हैं। जानदान। हाँ भैया। मुझे नहीं लगा था कि आप आएंगे। तुम भी तो बिल्कुल नहीं बदली हो। अभी भी जानवरों को खाना खिला रही हो। वो कभी नहीं बदलेगा। पर आप कब आए भैया, मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको एयरपोर्ट लेने के लिए आ जाती। आपका बैग कहाँ है और आप रह कहाँ रहे सरप्राइज हैं? देना था। मैं सुबह ही आया, सामान होटल में रखा, फिर मेरी बहन को मिलने यहाँ चला आया। अच्छा किया। ये नया क्लिनिक है ना? हाँ। अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है। थैंक यू। पर आपने ढूंढा कैसे? मुराद से पूछा। अरे हाँ, मुराद के अलावा और कौन बता सकता है। अरे आप यहाँ खड़े क्यों हैं? अंदर तो चलिए ना, मैं आपके लिए कॉफी हाँ, बनाती हूँ, फिर बात करते हैं। अंदर आइए। हेलो। हेलो मिस्टर उर्ग। मैं आज यहाँ ओइको को लेने आया हूँ। हाँ, वो आ जाएगी। मैंने सोचा कि आपको बता दूं क्योंकि उस दिन आपको गलत फहमी हो गई थी, इसलिए। कोई बात नहीं है। वैसे भी मिस्टर देमिर ने मैनेजमेंट को बता दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं क्योंकि आप मेरे बारे में कहीं कोई गलत फहमी ना पाल लें, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा था और कुछ नहीं, बस यही बताने के लिए मैं। ठीक है मिस्टर उर्ग, समझ गई। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो ठीक है। लेकिन मुझे आपको कुछ बताना होगा। क्या बात है? ओइको आज गिर गई थी। तो मुझे उसकी चिंता हो रही थी। इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो छोटे बच्चे हैं, खेलते कूदते रहेंगे तो गिरना पड़ना तो चलता ही रहेगा, तो इसमें आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं कितनी बार गिर चुका हूँ। अच्छा जरा ये देखिए, मेरे सर पर 18 टाके लगे थे और 7 यहाँ पर भी ठीक हैं। है मिस्टर उर्ग, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसका ख्याल रखें। उसे फिर से चक्कर आ सकते हैं, इसलिए। ठीक है, मैं उसका ख्याल रखूंगा, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं तो कहूँगा कि आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है, मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं बहुत जल्द। हाय रे किस्मत। तुम यहाँ कब आई? तुम ऐसे मुंह करके बात कर रहे थे तब मैं आई। मैं वहीं पर खड़ी थी, तुमने देखा नहीं? ठीक है चलो। अच्छा सुनो, हाँ। मेरी टीचर से दूर रहो। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे बस ये कहना है कि उस लेडी की तरह मेरी टीचर को मत फंसाओ। वैसे भी वो बहुत स्मार्ट है, तुम उन्हें नहीं फंसा पाओगे। हाँ, और मैं क्या पागल हूँ क्या? बात करती है। चलो अब जल्दी मैं चलो। तो बस वार्निंग दे रही हूँ। मुझे सिखाने के बजाय ना, रुको जरा मेरी बात सुनो। मुझे सिखाने के बजाय खुद देखकर चलना सीखो। क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम आज नीचे गिर गई थी। वो तो मैं सीढ़ियों से फिसल गई और गिर गई, और कोई बात नहीं है। देखो ये सीरियस बात है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे गिरने की वजह से तुम्हारी टीचर को चिंता हो रही थी। तो अपने टीचर को टेंशन मत दो। और क्या? ये क्या है? बर्थडे पार्टी का इनविटेशन है। किसका बर्थडे? अच्छा, और
तुम मेरे पापा को बताओगे क्या कि मुझे इस पार्टी में जाने का बहुत मन है? ठीक है बता दूंगा। आ गए तुम लोग। जल्दी साइड अरे, हटो, क्या? मुझे अंदर जाना है। कितनी बार जाओगी? तो कैसा है तू? तेरा गुस्सा शांत हुआ कि नहीं? ठीक है, तो फिर जरा इसे देख ले। क्या है ये? तेरी बेटी के लिए इनविटेशन लेटर है। किस लिए? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? ये बर्थडे पार्टी का कार्ड है। ओइकू का बर्थडे है क्या? अरे नहीं यार, उसके स्कूल के किसी दोस्त का बर्थडे है। अरे किसका बर्थडे है? मर्चेंट, मैं उसे बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। मैं तो बस तुझे बता रहा था। अब देख तुझे क्या करना है, मैं जा रहा हूँ। अभी कहाँ चला रही तू? तेरा पैसा तो चला गया, अब यहाँ से जाकर क्या करने वाला है तू? क्या कर रहा है यार, हम तो सच में फंस जाएंगे। क्या तुम्हें किसी ने फंसाया है क्या? ये क्या कर दिया तूने? क्या सच में तुम्हें किसी ने फंसाया है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इससे पहले तुम सबको फंसाते थे और अब तुम खुद ही फंस गए। यकीन नहीं होता। पता नहीं ये कैसे हो गया। तुम्हें हंसी आ रही है क्या? रुको, तुमको मैं अभी और हंसाता हूँ। रुको, वहीं पर रुको। आओ इधर, शैतान कहीं। हाँ, यहाँ पर गुदगुदी होती है सर। हमें चिढ़ा रही थी। बहुत हंसी आ रही है इसको। हमेशा। अरे रुको, अभी तुम्हारी शरारत निकालता हूँ। 1 मिनट रुको। हाँ, अब हो रही है गुदगुदी। हो गया हंस के? ये देमिर और उस बच्ची का एड्रेस है। जाकर अपनी बेटी को देखो, फिर तय करना तुम्हें क्या करना है। मैंने इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत मिस किया। मैं भी यहाँ बहुत दिनों बाद आई हूँ। तुम अच्छी दिख रही हो। थैंक यू। तुम्हारी जिंदगी में कोई है क्या? हाँ है। अच्छा, कौन है? ओइकू। कौन? कैसे? मतलब? रुकिए मैं बताती हूँ। मेरी जिंदगी में अब कुछ नए लोग आए हैं और उनमें से एक है ओइकू। ओइकू 8 साल की है और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। एक छोटी बच्ची? और उसके पापा भी है, मिस्टर देमिर। समझ गया। तो उसके पापा को पसंद करती हो? नहीं, दरअसल हम तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। मुझे उनके साथ अच्छा लगता है। उनके साथ मुझे बहुत खुशी मिलती है। उनके साथ होती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं खुलकर जी पा रही हूँ। अच्छी बात है, लेकिन एक बार मुझे भी उससे मिलवा दो, ठीक है? हाँ ठीक है। आप यहीं पर रहेंगे ना? मेरे साथ क्यों नहीं रहते? मुझे पता नहीं मैं वापस कब जाऊंगा और मुझे उस घर में भी नहीं रहना है। तुम यहाँ कैसे रह पाती हो? मैंने वो घर बेच दिया है। मुराद ने खरीदा। वो वहाँ पर क्लिनिक बनाने वाला है। सच में? मैं भी तुम्हें बोलने ही वाला था कि मुझे पता है कि आप भी उसे बेचने के लिए ही कहते। जानदान,
मुझे पता है मैंने उस घर को लेकर तुम्हें बहुत अपसेट किया है, लेकिन अमेरिका में मुझ पर कई सारी मुसीबतें आ गई हैं। काफी कर्जा हो गया है। मैंने कंपनी और जो कुछ भी था वो बेच दिया है, फिर भी ये प्रॉब्लम्स बाकी हैं अभी तक। मैं बैंकरप्ट हो गया हूं। इसलिए मैं तुम्हें बताने वाला था कि तुम वो घर बेच दो ताकि मैं अपना कर्जा चुका सकूं। मैं सच बता रहा हूं, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। ऑफ कोर्स मैं समझ सकती हूँ भैया। देखिए, मुझे जो रकम चाहिए थी वो मैंने पहले ही ले ली है। नया क्लिनिक बनाया और एक घर लेने के लिए थोड़े पैसे भी रखे थे, और बाकी का जो बचा है वो मैं आपको दे सकती हूँ। शुक्रिया। मैं प्रॉमिस करता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। आराम से दे देना। क्या करती हो? ये खाना ऐसे बाहर मत गिराया करो। तो मुझे प्लेट दे दो ना। क्यों चाहिए प्लेट? और क्या क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे लिए टेबल पर प्लेट्स रखता हूँ, लेफ्ट में चम्मच रखता हूँ, राइट में छुरी रखता हूँ, बीच में कैंडल जलाता हूँ, टेबल पर कपड़ा बिछा देता हूँ। और क्या क्या चाहिए? ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ये ऐसे सामने रखो, इसे प्लेट समझ लो, बाहर मत गिराओ। हम यहाँ से कब जाएंगे? जाएंगे बाद में। अच्छा सुनो, कल तो तुमने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया, तो आज मुझे बर्थडे पार्टी में जाने दो। ओइको, बिल्कुल नहीं। और तुमने उर्क को भी बता दिया। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे ज्यादा उससे प्यार करता हूँ जो मैं उसकी बात मान लूंगा? मतलब मुझसे ज्यादा प्यार करते हो? बात को पलटो मत, तुम नहीं जाने वाली। लेकिन क्यों? तुम क्या करोगी उसकी बर्थडे पार्टी में जाकर? हाँ, क्या करोगी तुम? बताओ मुझे, क्या करोगी? मैं अकेली नहीं हूँ, क्लास के सभी लोग वहाँ होंगे। लेकिन तुम नहीं जाओगी, बात खत्म, समझी? पर मेरे सारे फ्रेंड्स जाने वाले हैं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हारे फ्रेंड्स खिड़की से कूदेंगे तो तुम भी कूद जाओगी क्या? लेकिन मैं जाऊंगी। ओइको, तुम नहीं जाने वाली, समझे? मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। नहीं जाओगी। ना जाऊंगी। बोला ना, नहीं जाओगी। जाऊंगी। ओइको, डेमिट, ओइको, डेमिट। मैं तुम्हें कहीं ले ही नहीं जाऊंगा। देखता हूँ तुम क्या करती हो। तो मैं उनको मुझे ले जाने को कहूँगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अपने ही प्रॉब्लम्स में बिजी है तो वो तुम्हें नहीं ले जाएगा। तो मैं जानदान दीदी को बोलूंगी, वो मुझे ले जाएंगी। बस अपने स्कूल पर ध्यान दो। अब भी इतनी बातें कर रही हो, खाना वैसा ही है। खत्म करो जल्दी, आओ जल्दी। ठीक है। तुम्हारा अब तक खा के नहीं हुआ। स्कूल को लेट हो रहा है। मैं मर्चान की पार्टी में जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं जाओगी। तुम किसी और की पार्टी में चली जाना। लेकिन मर्चान की पार्टी में क्यों नहीं जा सकती? तो तुम चुप नहीं रहोगी, है ना? हाँ। ठीक है, जाओ। पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा और लेने भी आऊंगा। और मुझे उसकी माँ से बात करने के लिए मत बोलना। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ? लेकिन मैं पहनूंगी क्या? मुझे लगा कोई सीरियस बात होगी। अरे रोज के कपड़े पहन लो ना, और क्या। लेकिन सब लोग अच्छे कपड़े पहनेंगे। उर्गा आ गया। उसे तुम्हारी प्रॉब्लम बता दो, अब मुझसे नहीं होने वाला।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जानदान दीदी, कैसी हो तुम? ठीक है, हम ठीक हैं, पर आप यहाँ पर कैसे हैं? नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। वैसे तो अच्छी ही बात है, अब मैं आपकी पड़ोसन हो गई हूँ। क्या कहा? कैसे? मैंने वो घर बेच दिया और मुझे इस हॉस्टल के सिवा कोई जगह मिली भी नहीं, तो मैंने सारा सामान लिया और यहाँ पर सेटल हो गई। क्या सच में? अब मैं आपके नजदीक, मतलब ओइकू के नजदीक रहूंगी। मुझे अच्छा लगेगा, ओइकू को भी अच्छा लगेगा। अब मैं ये अगले कमरे में ही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चलो आपका रूम देखते हैं। हाँ चलो। देखा, वो आ गई। यहाँ खड़े क्यों हो? चलो ना, अब चलो भी, आ जाओ। मैंने बताया ना, और कोई जगह नहीं मिली तो सोचा ओइकू के पास ही रहती हूँ। हाँ अच्छा है, सच कहूँ तो मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इसी बहाने मैं आपकी मदद भी कर पाऊंगी। अगर बिजी रहे तो मैं ओइकू का ख्याल रखूंगी। ये तो अच्छी बात है जानदान दीदी, और को तो एक भी गेम खेलना नहीं आता है। ये उर्ग कौन नहीं, है? कोई नहीं, वो मेरा मतलब वो मेरा दोस्त है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओइकू, आज मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँ? हाँ ठीक है। हम साथ में शिमशेक को देखने के लिए जाएंगे। हाँ जरूर, मैं भी चलना चाहूंगी। हाँ, लेकिन तुम्हारे पापा ने तो हाँ कहा ही नहीं। अरे जरूर जरूर, तुम जा सकती हो, लेकिन हमें आपके बारे में मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसी प्रॉब्लम? एक बार मेरी टीचर ने उनको बहुत डांटा था। अब तो देखना ही पड़ेगा कि ये उर्ग है कौन। नहीं, ये कोई सीरियस बात नहीं है। मतलब वो एक बार ओइकू को लेने स्कूल में आया था, लेकिन वो बस देखो हम पहुंच गए बेटा, ये लो अपना बैग लो। ओके बाय। बाय। अपना केस। हम रोज सुबह ऐसा करते हैं। बाय बाय। और मेरी किस कहाँ है? बाय बाय। अच्छे से पढ़ना, ठीक है? हाँ, जल्दी मिलते हैं। तो स्कूल हॉस्टल से बहुत नजदीक है। हाँ, मैंने इसीलिए तो वो हॉस्टल चुना, स्कूल के नजदीक ही बेहतर था। ठीक है, तो अभी मैं हॉस्टल जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं क्लिनिक चली जाऊंगी। और मैं उस जगह पर चला जाता हूँ अपने काम पर। वो काम है ना, तो करना तो होगा, ना करे तो कैसे चलेगा। ठीक है। और मैं उस तरफ जाती हूँ। हाँ ठीक है, और मैं वहाँ पर। मिस जानदान, कहाँ पर? आप तो यहाँ पर जाओगी ना? हाँ और सही मैं कहा। वहाँ पर जाऊंगा। ये हाथ में लगता है। क्या कर रहा है ये? ओह, ये यहाँ क्या कर रही है? लगता है इसमें क्रैम्प आ गया है। कहाँ? बहुत दुख रहा है। कहाँ पर दर्द हो रहा है मिस्टर देमिर? यहाँ पर दर्द हो रहा है क्या? यहाँ। हाँ। बस एक मिनट, मैं थोड़ा मसाज कर देती हूँ। वैसे यहाँ पर तो हार्ड लग रहा है हाँ शायद। वहीं पर। ओह, हाथ पकड़ाया जा रहा है। सही है बेटा। ओके, अभी हाथ ऐसे करिए, ऐसे करके। हाँ, अभी अच्छा लग रहा है? हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है। ओके, अभी ठीक लग रहा है, लेकिन आप तो एक वेट हैं, आपको जानवरों के बॉडी के बारे में ज्यादा पता होता है ना। लेकिन अब ऐसा लगता है कि डॉक्टर और वेट दोनों भी बिल्कुल सेम होते हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप डॉक्टर के पास भी चले जाना, ब्लड टेस्ट कर लेंगे, शायद मैग्नीशियम कम हो सकता है। हाँ सही कहा, मैग्नीशियम की वजह से ही हुआ होगा। ठीक है, मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास, डोंट वरी, अभी अच्छा लग रहा ठीक है, ठीक है, तो मैं चलती हूँ। हाँ, ठीक मिलते है, हैं। मैं भी चलता हूँ। ओके ठीक है, मिलते बाय हैं। बाय। मिलते हैं। छुप जाओ, छुप जाओ। तू अंधा हो गया क्या? तुझे दिखता नहीं है? तू सीधे सामने आ गया। अरे यार, मुझे क्या पता, मुझे उसका चेहरा थोड़ी ना दिखाई दे रहा था, तो मैं क्या करता? अच्छा सुन, अब बिना बताए हॉस्टल में आना मत, समझा? वो बाजू में ही रहने आई है। क्या? वो हॉस्टल में क्यों रह रही है? पता नहीं, उसने कहा कि वो यहीं पर रहेगी। अच्छा, लेकिन फिर उन पेंटिंग्स का क्या? और मैं तंग आ गया हूँ इन सब बातों से।
और तू यहाँ पर क्यों आया पहले ये बता। बताता हूँ, चल मेरे साथ। क्या बताने वाला है? एक्चुअली वो तू सच कह रहा है? क्या कोर्कमास हमारी मदद करेगा? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि वो लोगों को ढूंढ निकालता है। एक्चुअली उसका नेटवर्क काफी बड़ा है और वो पैसों का कुछ हिस्सा रख लेगा, बाकी पैसे हमें लौटा देगा। ओह, मैं फिर से तेरी बात सुन रहा हूँ। अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है दिमिर, ऐसे टाइम पर रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। क्या तेरे पास कोई सोल्यूशन है? हाँ तो ठीक है, चल, और तू ही उसके साथ बात कर लेना, मैं नहीं करूंगा।